हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन। देखो, आप लोगों को एग्जाम के स्कूल की तरफ से ये प्रैक्टिस पेपर मिला होगा। डीओई का ये ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किया अभी तक ये, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है। तो फिर भी आपको ये रिवीजन करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इनमें से क्या दिया जाता है, आपको प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है। आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस दिखते हैं और पैटर्न दिखते हैं कि भाई किस पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब आपको पता चलता है। तो इसे आप लोग सामाजिक विज्ञान का आप लोग जो प्रैक्टिस पेपर स्कूल की तरफ से आया, डीओई की तरफ से आया है, जरूर इसे बना के जाइए, समझ कर जाइए। तो मैं अभी कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाऊंगा, समझाऊंगा, देन आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। देन सिर्फ एक ही प्रैक्टिस पेपर नहीं, आपको कुछ बुक से भी नोट्स, बुक्स के मेन इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखने हैं। तो मैं आपको एक दो वीडियो और भी अपलोड करूंगा इसका। सबसे पहले आज मैं प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवा देता हूँ। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए, तो ये जो आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा, और अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे 80 मिलेंगे। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिस पेपर आपके ही ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है, ये प्रैक्टिस पेपर आपको स्कूल में भी दिए होंगे। स्कूल में आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है आप लोगों को। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको टोटल 38 प्रश्न दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य है, और 4 खंडों में आपका ये जो क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। खंड क में है इतिहास, खंड ख में भूगोल, खंड ग में राजनीति विज्ञान और खंड घ में अर्थशास्त्र है। प्रत्येक जो खंड है वो 20 अंकों का है। ठीक, इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, खंड क। खंड क में क्या है, इतिहास, इसे हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझिए और सही ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, लुई 16 या फिर कार्ल मार्क्स? तो आप लोग देखिए आपका क्या राइट ऑप्शन, और यहाँ पे राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन लॉक। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है इसमें से, 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई। नंबर 2, 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री के द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर का चांसलर नियुक्त किया। तो यहाँ पे आपको बताना है, कथन आपने पढ़ लिया। ए नंबर में केवल 1 और 3 सही है, 2 नंबर में ये केवल 2 3 सही है, सी नंबर में केवल 1 2 सही है, और डी नंबर में 1 2 वो 3 सभी सही है। तो ये डी नंबर, ये तीनों के तीनों क्या है, सही है ऑप्शन। ठीक, तो ये तीनों के तीनों सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था। तो क्या कर दिया गया था बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर, आप लोग देखिए। तो राइट आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। ठीक है, तो बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस कर दिया गया। यहाँ पे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लुई 16 फ्रांस का राजा बना, सामंतवाद का उन्मूलन, नेशनल असेंबली का गठन, 1791 का संविधान। तो इनमें से आपको सही विकल्प कौन लग रहा है, इस पे आपको राइट ऑप्शन मारना है। 1 2 3 4 सही विकल्प कह रहे हैं, 1 2 3 4 है, 3 2 4 1 है, 3 4 1 2 है, या फिर 1 4 3 2 है। देखो यहाँ पे जो है, लुई 16 फ्रांस का राजा बना, फिर सामंतवाद का उन्मूलन हुआ, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, 1791 का संविधान हुआ। तो एक सही काल क्रम के अनुसार हुआ है। तो 1 2 3 4 आपका राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, लुई 16 को राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। दूसरा है, अथवा में ओलंप दे गूज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों में कोई भी एक आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आंसर देते हैं। देखिए, पहला यही क्वेश्चन था आपका,
लुई 16 के राजरोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि राजकोष खाली था, निरंतर युद्ध और शाही विलासिता के कारण, मतलब कि अय्याशी के कारण उनका भारी कर्ज उनमें डूब गई थी, भारी कर्जा में डूब गए थे लुई 16, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी हुई। कर व्यवस्था असमान थी, पादरी और कुलीन वर्ग करों से मुक्त थे, जबकि सारा कर भार किसको, तृतीय वर्ग के लोगों को देना पड़ता था, है ना। साधारण जनता था, वो तृतीय वर्ग के जो लोग थे वो साधारण जनता थे। इसी आर्थिक अगला है, इसी आर्थिक संकट ने चलकर फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। अथवा में है ओलंप दे गूज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। इन्होंने 1791 में स्त्री और महिला नागरिकों के अधिकारों की घोषणा लिखकर महिलाओं को समान अधिकार देने की मांग की। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का समर्थन किया। उनके विचारों के कारण 1793 में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, परंतु वे महिला समानता की अग्रदूत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेनिन के अप्रैल थीसिस के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। आंसर है वलामदीर। लेनिन ने अप्रैल 1917 में अपने अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किए। इसके प्रमुख प्रावधान थे युद्ध का विरोध, प्रथम विश्व युद्ध के साम्राज्यवादी युद्ध बताते हुए तत्काल रूस को युद्ध से हटाने की मांग, सारी सत्ता सोवियतों को अस्थायी सरकारों को हटा कर सत्ता मजदूरों और सैनिकों की परिषद को देने की मांग। तीसरा नेक्स्ट है भूमि का राष्ट्रीयकरण, जमींदारों की जमीन जब्त कर किसानों में बांटने का प्रस्ताव। इन प्रावधानों से रूस में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ए है, हिटलर के उदय के कारण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और बी नंबर में है नास्तिकवाद दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में आपको 5-5 नंबर मिलते हैं। दोनों क्वेश्चन में कितने 5-5 मिलते हैं, कोई एक बनाएंगे यहाँ पे, अथवा दिया गया, ये दोनों में कोई एक बना सकते हैं, तो इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो की कठोर शर्तें, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीस के कठोर शर्तें, जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति के क्षेत्रीय हानि थोप दी गई। इससे जनता में असंतोष और अपमान की भावना पैदा हुई, जिसका लाभ हिटलर ने उठाया। दूसरा कारण था आर्थिक संकट और बेरोजगारी। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन के कारण जर्मनी में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। लोगों ने मजबूत नेतृत्व की तलाश में नाजी पार्टी का समर्थन किया। नाजी पार्टी का प्रभावी प्रचार, नाजी प्रचारपंथी ने मीडिया और भाषणों के माध्यम से जनता को प्रभावित किया। वीमेर रिपब्लिक की जिम्मेदारी कमजोरियां, राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों की विफलता से जनता का लोकतंत्र पर विश्वास कम हुआ। हिटलर का व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता, प्रभावशाली भाषण शैली और राष्ट्रवाद का प्रचार उसके हृदय में सहायक रहा है। आलोचनात्मक निष्कर्ष, हिटलर का उदय केवल उसकी क्षमता का परिणाम नहीं था, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और जनता की असंतुष्टि जैसे परिस्थितिजन्य कारकों का संयुक्त प्रभाव था। अथवा में दूसरा क्वेश्चन था नास्तिकवाद दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो पहला है आपका आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत। तो नाजी विचारधारा ने जर्मन आर्यों को श्रेष्ठ और यहूदियों को हीन बताया, जो नस्लवाद पर आधारित था। नेक्स्ट है तानाशाही शासन व्यवस्था, लोकतंत्र को समाप्त कर एक दलीय शासन स्थापित किया गया। सैन्यवाद और विस्तारवाद, आक्रामक विदेश नीति के कारण छिड़ा यहूदियों का उत्पीड़न, लाखों यहूदियों की हत्या की गई, जिसे द होलोकॉस्ट कहा जाता है। मानव अधिकारों का हनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार समाप्त कर दिए गए। आलोचनात्मक निष्कर्ष, नास्तिकवाद एक उग्र, अहिष्णु, असहिष्णु और अमानवीय विचारधारा थी, जिसने विश्व शांति और मानवता को गंभीर क्षति पहुंचाई। क्वेश्चन 8 है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपको अच्छा से पढ़ना है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर
आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में जुटे, जहां पर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैक के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया है। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। तो ये आपने पढ़ा। 3 क्वेश्चन आपके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? आपको सब यहीं पे मिलेंगे। 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे? क्रांतिकारी युद्धों के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे हुई? आप यहीं से लिखेंगे, ठीक है? जो भी लिखना आपको यहीं से लिखेंगे। तो मैंने आपको लिख के दिया है, आप लोग देखिए कैसे आपको। तो आंसर है पहला, जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो आपको ये कहाँ मिला? आपको गद्यांश में ही मिलता है, अनुच्छेद में ही आपको मिलता है। मैं आपको दिखा भी दूं, यहाँ पर देखिए, साफ साफ आपके सामने लिखे लिखे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैक, ठीक है? तो यही है आपका। यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट ये होगा कि मैंने आपको रोबेस्पियर का नाम बताया, यहाँ पे रोबेस्पियर कहीं दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो है कि आपको वहां से लिया गया है, बुक के अकॉर्डिंग लिया गया, ठीक है? मैंने जो लिया, बट यहाँ पे जो आप राइट आंसर दे देंगे, आपको कहाँ आंसर देना है? यही आंसर दे देना है, ठीक है? कि यहाँ पे लिखा है जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम था ये। तो यहाँ क्लबों में जुट के, यहाँ नेता की बात करने की, क्वेश्चन क्या था कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? यहाँ पे जैकोबिन क्लब का नेता कहीं पर दिख रहा है आपको? कहीं पे देखो यहाँ है ना, इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। जैकोबिन क्लब का नेता का नाम यहाँ पे अलग से कोई मेंशन किया हुआ गया है नहीं गया है, ठीक है? इस तरह से मैंने आपको वहां पर दे दिया। और दूसरी बात, 1791 में संविधान से लोगों को राजनीतिक अधिकार अ, के लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा, क्रांतिकारी युद्ध के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ गई? तो आप देखो महिलाएं की यहाँ से, तो आप कहाँ से लिख सकते हैं? कहीं एक अच्छा पॉइंट आप लोग बना सकते हैं। 2 नंबर दिया गया ना, तो आप लिख सकते हैं कहाँ से? यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 नंबर का लिख सकते हैं। और मैंने थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन किया है। 1791 17 से यहाँ पे लिखो, लिखा है साफ साफ, 1791 के संविधान से केवल अमीर और संपत्ति रखने वाले पुरुषों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। सामान्य और गरीब लोगों को यह अधिकार नहीं मिले थे। और तीसरा का आपका आंसर है, क्रांति के दौरान पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने से घर परिवार और आजीविका की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। आप लोग अपने से थोड़ा सा जोड़ के लिख सकते हो थोड़ा सा। महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई, उन्होंने अपने क्लब बनाकर सरकारी नीतियों पर चर्चा में भाग लिया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपका क्या है? मानचित्र वाला है। विश्व के राजनीतिक रेखाचित्र पर ए और बी रूप में अंकित किए गए हैं। दिए गए संकेतों पर आधार पर उनकी पहचान कीजिए एवं इनके नाम जो सामने खींची गई है रेखा पर संकेत लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के मानसिक शक्तियों के संबंधित देश, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों के से संबंधित देश, इन पर आपको क्या करना है? मानचित्र में इन दोनों देशों को दर्शाना है, ए और बी में, ठीक है? आपको नीचे दिए गए होंगे। चलिए देखते हैं ये हम लोग के पास कौन मानचित्र मिला है हम लोगों को। देखो यहाँ पे जो दिया गया है, ए में जो आप भर सकते हैं, तो यहाँ पे आप भरेंगे यूएसए, यूएसए, यूएनओ, यूएसएसआर, इन सब ऐसे ऐसे देश को ए साइड में आप लोग भर सकते हैं, ए में। बी में आप लोग भरेंगे जर्मनी, इटली, जापान, इन सब ऐसे ऐसे देश आपको होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग जर्मनी लिख सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी नहीं, ए में आपको लिखना है। देखो यूएसए, यूएसए भरेंगे, यूएनओ,
यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है। आप यूएसए और यूएसएसआर यहाँ पे भर सकते हैं, 2 महाशक्ति। उसके बाद आप दूसरा यहाँ पर भरेंगे बी नंबर में, मैंने आपको बताया जापान, इटली, ये आपको यही बी नंबर से आपको भरना है जापान, इटली, ठीक। तो इनके साइड में जहाँ जापान है, जापान डालना, इटली डालना और जर्मनी जहाँ है वो डालना। तो ये अपना सही सही जगह पे जहाँ पे आपको जो है, आप लोग वर्ल्ड मैप आप लोग देख के जाइएगा कि कहाँ जापान है, कहाँ इटली है, कहाँ जर्मनी है और कहाँ यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसएसआर मतलब देखो यूएसए सोवियत संघ, सॉरी यूएसएसआर सोवियत संघ और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोगों का जहाँ भी आपको यहाँ पर दिखे वहाँ पे आप भर लीजिएगा। अगर आपको डाउट है मैप भरने के लिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी, ठीक है। आप दूसरा देखिए मैप के लिए, मैप वब कहाँ है। दूसरा नंबर है केवल दृष्टिबाधित क्षेत्रों के लिए फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस किले के ध्वंस से हुई और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई। तो दृष्टिबाधित वाले छात्रों के लिए ये। उसके बाद स्टूडेंट अब आता है आप लोगों का भूगोल, है ना, खंड ख। तो निम्नलिखित में से घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सही मिलान करना। भारत का पूर्व पश्चिम तक विस्तार इतना है नहीं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार इतना है, हाँ बी नंबर सही है। बाकी सी भारत से पूर्व का विस्तार नहीं, ये सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आपका है महानदी, डी नंबर। भारत में मानसून का आगमन संभवतः कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जून के आरंभ में हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें 2 नंबर दिया गया है। भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसमें 3 नंबर। 16 नंबर में है भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। बी नंबर में है भारत की जलवायु विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, 3 नंबर इसमें, ठीक है। तो ये जो भी है और वाला आपको ये कोई एक ही बनाना है जिसमें आपको 3 नंबर दिए जा रहे हैं। 17 नंबर में है गंगा नदी को नदी तंत्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। गंगा नदी तंत्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और बी नंबर में सिंधु नदी तंत्र विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपका मानचित्र आ गया है जिसमें से आपको कंचनजंगा झील, पर्वत शिखर, अनाई मुदी पर्वत शिखर, सांभर शिखर झील। देखिए स्टूडेंट्स मैं एक नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको फील करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ये आपको बताऊंगा। बाकी दृष्टिबाधित छात्र के लिए है आपका ये जो है, ये आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा, इसका आंसर भी आप लोग देखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट है 14 नंबर का। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीतियों का स्पष्टीकरण उल्लेख कीजिए। आंसर है जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर जनसंख्या का लक्ष्य। दूसरा परिवार नियोजन, मात्र शिशु स्वास्थ्य सेवा और टीकाकरण का सुविधा। आगे है आपका भारत मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। कम वर्षा जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, या तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव यहाँ पर पाया जाता है। रेतीली मिट्टी और बालू के टीले भी यहाँ पर पाए जाते हैं। 16 ये में भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो ये है पहला अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जिसे दक्षिण भाग उष्ण तथा उत्तर भाग उपोष्ण जलवायु वाला होता है। ऊंचाई हिमालय ठंडी हवा को रोकता और उत्तर भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। दाब एवं पवन प्रणाली। पश्चिम मानसून वर्षा लाता है, जो भारत की जलवायु का मुख्य आधार है। बी नंबर में है भारत की जलवायु विशेषता का विश्लेषण कीजिए। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। मानसूनी देखो 3 मुख्य ऋतु में, जैसे ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। वर्षा का असमान वितरण, मानसून राम में अत्यधिक वर्षा जबकि स्थिर थार
जबकि थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। 17 का ये है, नदी तंत्र की विशेषता को लिख कीजिए। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। यह उत्तर भारत के विशाल मैदानों में बहती है और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बनती है। प्रमुख सहायक नदियां यमुना नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी आदि है। यहाँ यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला है अथवा बी नंबर, सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई पाकिस्तान से होकर गुजरती है। प्रमुख सहायक नदियां झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। यह सिंधु मैदान का निर्माण करती है, अंत में अरब सागर में जाकर ये गिरती है। फिर आपका मानचित्र है, फिर आता खंड ग। खंड ग में है आपका राजनीतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं। रंग भेद की नीति से अभिप्राय है। ऑप्शन ए आर्थिक भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, असहयोग। राइट हो जाएगा आपका नस्लीय भेदभाव। 20 नंबर में है अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं, दोनों सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी किया है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर स्तंभ को मिलाना है, स्तंभ मिलाकर सही विकल्प चयन करने। तो लोकसभा के कुल सदस्य वो 543। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है आपका 84। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं वो 47। दिल्ली विधानसभा के कुल सदस्य हैं वो 70। तो एक का एक, बी का एक, ए का एक, बी का आपका 3, ए का एक, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सी का 2 है। ए का 1, बी का 2, सी का 4। ए का 1, बी का यहाँ पे एक बार सही से मिलाइए स्टूडेंट्स। ए का जो है, ये का 1 नंबर ये सही है 543। और बी की अगर बात करें वो है 4 नंबर। बी का है आपका 4 नंबर 70। ठीक है, बी का क्या है 4 नंबर। सी का जो है वो 3 नंबर में है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 84। सी का जो है वो 3 नंबर है और डी का जो है वो 2 नंबर है। दिल्ली विधानसभा के कुल सदस्य 47 है। ठीक, इस तरह से आपका राइट हो जाएगा। तो एक का एक, बी, ए का एक, बी का 4, ए का एक, बी का 4, आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही मिलान का पहचान कीजिए। ए नंबर दक्षिण अफ्रीका का नेल्सन मंडेला, ये सही है। दक्षिण अफ्रीका का डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, गलत है ये। दक्षिण अफ्रीका का बराक ओबामा, दक्षिण अफ्रीका का जॉर्ज बुश। दक्षिण अफ्रीका का जो नेल्सन मंडेला है, राइट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कथन वाला 23 नंबर। नीचे दिए गए कथन के कथन आपको पढ़ना है, आपको बताना है। तो कथन लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो भाई क्या है, दोनों कथन सही है या गलत है? देखिए यहाँ पे जो ही कथन एक और कथन दो, दोनों के दोनों गलत हैं। कथन एक, कथन दो दोनों गलत है। कथन एक, कथन दो दोनों सही। कथन एक, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। नहीं, कथन एक गलत और कथन एक, कथन दो दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के दोनों गलत है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 नंबर में है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, कानून का राज और अधिकारों का आदर, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों सही कह रहे हैं। तो 1, 2, 3, 1, 2 व 3 सभी सही है।
आपका आता है आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? अपने पसंदीदा मौलिक अधिकारों की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। और नेक्स्ट है लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता क्यों है? 27 नंबर में प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए, न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन का एक साथ आपको आंसर मैं दे रहा हूँ, ताकि ये अनुच्छेद पढ़ के आप लोग आसानी से आंसर लिख लेते हो। चलिए इनका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, कितना नंबर से? 25 नंबर से। 25 नंबर में लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता इसलिए होती है नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए। दूसरा इसमें लिख सकते हैं सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखने और नागरिकों को अन्याय से बचाने के लिए। बी नंबर में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 26 नंबर में आपका ये आंसर है। आप लोग आंसर ना वीडियो को रोककर लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि खंड, ये जो मैंने खंड ग घ, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। खंड ग और घ ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये खंड ग और खंड घ करवा दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।